नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्यू रिप्रेजेंटेशन इन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में हम क्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम देखेंगे। साथ में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है या कोई एलिमेंट डिलीट करना है क्यू से जो कि लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंटेड है तो कैसे हम करेंगे उसका हम एल्गोरिथम भी यहाँ पे साथ में देखेंगे। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे देखा था, वो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लिंक लिस्ट में किसी क्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए लिंक लिस्ट इज ए इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 पॉइंटर्स फ्रंट एंड रियर। सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे आप प्रीवियस में देखते हैं कि क्यू में किसी क्यू में दो आपके पॉइंटर्स होंगे, एक फ्रंट और एक रियर। फ्रंट जो हमेशा कंटेन करेगा वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कंटेन करेगा और रियर जो करेगा लास्ट एलिमेंट का। और ये दोनों आपको शो भी करता है कि हम इंसर्शन और डिलीशन किधर से करेंगे। जनरली किसी क्यू में अगर हम बात करें वो आइदर एरे इंप्लीमेंटेड हो या फिर आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन, इसमें जो डिलीशन होगा वो हमेशा फ्रंट साइड से होता है। मतलब अगर कोई एलिमेंट मुझे रिमूव करना है तो हम फ्रंट पे जो भी एलिमेंट होगा उसी को रिमूव करेंगे। अगर मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो किस साइड से होगा? आपका रियर साइड से। मतलब कि जो आपका लिस्ट होगा उसमें एक फ्रंट होगा एक रियर होगा। डिलीशन हमेशा फ्रंट साइड से होगा और इंसर्शन हमेशा रियर साइड से होगा। इसीलिए इसको फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट बेस आपका लिस्ट कहा जाता है। तो अगर हम इसको लिंक लिस्ट में जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका इन्फो होता है, दूसरा लिंक होता है। इन्फो जनरली आपका जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसको होल्ड करता है, और जो लिंक है, लिंक हमेशा नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को होल्ड करता है। जैसे आप लिंक लिस्ट वाले लेक्चर में देखे होंगे तो वहाँ पर हमने बताया था कि हर नोड, जो भी नोड होंगे उसके दो पार्ट होंगे। एक ये होगा आपका इन्फो और एक होगा लिंक। जनरली क्या करता है, अगर एग्जाम्पल तौर पे देखें तो जैसे सपोज कोई इन्फॉर्मेशन मुझे कंटेन करना है, जैसे हमने लिया 10 इसका इन्फो हो गया। लिंक क्या करेगा, अगर लिस्ट में कोई और एलिमेंट है, सपोज एक और एलिमेंट है आपका जहाँ पे 15 है, ठीक है, तो इसका एड्रेस, सपोज इसका एड्रेस आपका 100 है, इसका एड्रेस 200 है, तो इसका एड्रेस कंटेन करता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एड्रेस कंटेन करेगा 200। तो ही इसको शो करता है कि इसके जस्ट बाद वाला एलिमेंट कौन सा है, इस एड्रेस पे है। तो इस तरह से लिंक लिस्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे क्यू इम्प्लीमेंटेशन का। तो यहाँ पे देखिए जो आपका एग्जाम्पल हमें ड्रा करना है, इस एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा कि क्यू कैसे काम करता है। सपोज कीजिए कि हमने एक लिंक लिस्ट ले लिया। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया ए, एक दूसरा एलिमेंट ले लिया यहाँ पे बी, तीसरा एलिमेंट ले लिया हमने सी और चौथा एलिमेंट हमने ले लिया डी, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्यू है, सपोज हमने स्टार्ट लिया यहाँ पे क्यू किसको पॉइंट करेगा? इस फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमेशा लास्ट एलिमेंट के पास नल होगा, मतलब नल मीन्स इंड शो करेगा लिंक लिस्ट का आपका लास्ट एलिमेंट है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो ए है, ए आपका स्टार्ट से हो, स्टार्ट के पास है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आपका ए है। बी इसके बाद वाला, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन कंटेंट किसका है? बी का। इसके बाद इसका, इसके बाद इसका। अगर हम इसको एड्रेस टाइप में लिख लें, जैसे सपोज इसका एड्रेस 100 है, इसका एड्रेस 200 है, इसका एड्रेस 300 है, इसका एड्रेस 400 है। एक्चुअल एड्रेस नहीं है, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सपोज। तो इस तरह से हो जाएगा, क्यू के पास यहाँ पे 100 आ जाएगा, मतलब स्टार्ट किया यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा 200, मतलब इसके जो लिंक पार्ट है वो किसका एड्रेस कंटेन कर रहा है? इस एलिमेंट का। इसका जो लिंक पार्ट है वो किसका एड्रेस ले रहा है? इसका। इसका जो लिंक पार्ट है किसका एड्रेस ले रहा है? इसका। इस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। जब इसी को हम क्यू में इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब अब आपको अगर क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस पे, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको आपको लेकर चलना पड़ेगा फ्रंट, एक पॉइंटर लेना पड़ेगा आपका फ्रंट पॉइंटर, और ये वाला होगा आपका लास्ट वाला रियर, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि दो पॉइंटर होगा फ्रंट एंड रियर। तो अब इस लिंक लिस्ट में, या जब हम इस क्यू को
क्यू को जब लिंक लिस्ट टाइप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे अब देखिए जो भी एलिमेंट डिलीट होगा वो हमेशा फ्रंट साइड से होगा और जो भी एलिमेंट इंसर्ट होगा वो हमेशा रियर साइड से होगा। बीच में हम न तो डिलीट कर सकते हैं न तो इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहे कि कोई एलिमेंट हम इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर लें तो नहीं कर सकते, यहाँ पे कर लें तो नहीं कर सकते, हमेशा किस साइड से होगा, रियर बेस पे। यही इसकी क्यू की स्पेशल प्रॉपर्टी है जो आप हमेशा अभी तक पढ़ते आए हैं प्रीवियस 2 लेक्चर से। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो फ्रंट क्या बताता है कि इधर से आइटम डिलीट होगा। चलिए जैसे सपोज कीजिए कि मुझे डिलीट करना है, अगर हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो डिलीट आइटम परफॉर्म करेंगे तो जो भी फ्रंट एड्रेस है, फ्रंट के पास जो भी एलिमेंट का एड्रेस है वही डिलीट होगा। मतलब सिनेरियो कुछ इस तरह से हो जाएगा, फ्रंट यहाँ से एक यहाँ पे पुश कर जाएगा, मतलब अब फ्रंट आपका बन जाएगा B और इससे लिंक आपका ये है C, इससे लिंक आपका क्या है D। ठीक है, ये आपका क्या था, रियर। ठीक है, अब फ्रंट देखिए, फ्रंट यहाँ पे फ्रंट +1, फ्रंट एक आगे बढ़ जाएगा, मतलब फ्रंट हो जाएगा आपका A। ठीक है, और जो Q स्टार्ट था, Q A स्टार्ट अब किसको पॉइंट करने लगेगा, B को। तो कहीं ना कहीं कुछ सिनारियो इस तरह से हो जाएगा और B आपका ये वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। अगर यहीं पे समझना हो तो इसी में हम वर्चुअली आपको समझा देते हैं। अब देखिए जो स्टार्ट था A अब किसका एड्रेस कंटेन करेगा, A करेगा इसका। ठीक है, और जो फ्रंट है, फ्रंट आपका कहाँ पे आ जाएगा, फ्रंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इसका लिंक क्या होगा, खत्म हो गया, तो आइटम क्या माना जाएगा, ए डिलीटेड माना जाएगा। इसी तरह से अगर कुछ इंसर्ट करना है, सपोज करो डिलीट करने के बाद ये सिनेरियो बन गया, आप कुछ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट किस साइड से होगा, रियर साइड से। रियर साइड का मतलब है कि यहाँ पे आपको इंसर्ट कहीं ना कहीं इधर ही होगा लास्ट में। तो कैसे होगा कि जो भी एलिमेंट, सपोज करो कि ई इंसर्ट करना है तो हम एक ई एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे, उसके लिए स्पेस एलोकेट कर देंगे, यहाँ पे ई हो गया। ठीक है, इसके बाद अब इसका जो पॉइंटर है, ध्यान दीजिए, अब रियर जो है, रियर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। रियर मतलब कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा आपका रियर, और इसका एड्रेस हम यहाँ नल था तो इसका एड्रेस हम दे देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे जो न्यू नोड बना, अब रियर के पास है, लास्ट एलिमेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा नल। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ई आपका इंसर्ट हो गया। तो इस क्यू में इंसर्शन भी आप हो गया। इसके बाद आता है 2 चीज, इसका एल्गो, इंसर्शन का और डिलीशन का एल्गो। तो अब हम आगे जो एग्जांपल ले रहे हैं वहाँ पे एल्गोरिथम के साथ आपको इंसर्शन और डिलीशन करके दिखाएंगे, जिससे कि आपको एल्गोरिथम का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में जनरली आपको एल्गो लिखने को आता है। तो अगर आप इसको प्रॉब्लम सॉल्व किए रहेंगे तो इजीली एल्गो आप लिख सकते हैं, उसके बेस पे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे जो आपका लिंक लिस्ट है या क्यू है जो लिंक लिस्ट बेस पे इंप्लीमेंट है, कुछ इस तरह से है, ए बी, ए इसका एड्रेस इसके पास है, यहाँ पे इसका एड्रेस इसके पास है, ए आपका क्यू है, यहाँ पे जो इसको डिनोट कर रहा है स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पे नल है, तो ए आपका फ्रंट है और ये आपका रियर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों चीज दिखाएंगे आपको, एल्गोरिथम से इंसर्शन और डिलीशन। हम यहाँ पे इनिशियल सिनेरियो पोजीशन बना लिए ताकि इजीली आपको समझ में आए कैसे इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब जैसे मुझे इंसर्ट करना है, हम ले रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट सी देन डी, मतलब 2 आइटम मुझे इंसर्ट करना है, एक सी इंसर्ट करना है और डी इंसर्ट करना है। आपको पता होगा कि इंसर्शन किस साइड से होगा, रियर साइड से होगा। तो फ्रंट साइड से कोई मतलब आपको नहीं है, मतलब फ्रंट की वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए हम इंसर्शन करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या कर रहा है, एलोकेट द स्पेस फॉर न्यू नोन पीटीआर। एक न्यू नोड हम लेंगे, न्यू नोड मतलब जैसे सी के लिए हम कर रहे हैं तो हम एक न्यू नोड बनाएंगे। चलिए हमने एक न्यू नोड यहाँ बना लिए। ठीक है, न्यू नोड बनाए तो यहाँ पे इसके 2 फील्ड होंगे, एक तो इन्फो फील्ड, एक लिंक फील्ड। इन्फो के पास क्या करेगा, दूसरे स्टेप पे आइए, सेट पीटीआर, जो यहाँ पे अब इसका नाम हमने ले लिया पीटीआर, सपोज पीटीआर नाम का ले लिया, सेट पीटीआर इन्फो। इसका इन्फो पार्ट यही होगा ना, इन्फो पार्ट में हम आइटम ले लेंगे। आइटम क्या है, सी हम पहले इंसर्ट कर लें तो हमने ले लिया यहाँ पे सी। थर्ड यहाँ पे आइए, इफ फ्रंट इक्वल टू नल, फ्रंट इक्वल टू नल है, फ्रंट इक्वल टू नल नहीं है क्योंकि फ्रंट के पास एड्रेस किसका है, इस एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, ए वाले को। नल कब होगा, जब ऑलरेडी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, पहले से कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो उस टाइम फ्रंट और रियर इक्वल टू नल होगा, क्योंकि लिस्ट में जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा देन। तो यहाँ पे आइटम प्रेजेंट है इसलिए ये स्टेप नहीं चलेगा। एल्स वाले पे आ जाएगा सीधा।
इस वाले सीधा आएगा तो क्या करेगा, सेट रियर इक्वल टू रियर लिंक, सेट रियर लिंक, रियर का लिंक कौन सा, ध्यान दीजिए लिंक अभी यहाँ पे नल है, तो सेट इसको लिंक वाले में क्या रियर लिंक करेगा, पीटीआर, मतलब पीटीआर का लिंक इसको दे देगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद रियर पीटीआर, रियर पीटीआर के वैल्यू रियर, मतलब अब जो पीटीआर था इसको रियर बना लेगा, तब रियर बन जाएगा आपका ए, ठीक है। इसके बाद रियर लिंक, रियर का लिंक, अब रियर का लिंक क्या हो जाएगा, नल, तो रियर का लिंक हो गया नल। इस तरह से क्या हो गया, देखिए इंसर्शन आपका कंप्लीट हो गया, सी इंसर्ट हो गया। ऐसे डी, अब डी इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हमने एक न्यू नोड लिया, ठीक है, अब इसका हम ले लेंगे, इसका नाम ले लेंगे पीटीआर स्टार्टिंग में डिनोट करने के लिए। यहाँ पे हमने इसका इन्फो वैल्यू ले लिया किसका, डी। अब इसके बाद हमने क्या किया कि रियर, अगेन देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेप हो गया यहाँ तक, थर्ड स्टेप अगेन होल्ड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे फ्रंट के पास ऑलरेडी कौन से एलिमेंट है, ए वाला, एक ए एलिमेंट का एड्रेस है यहाँ पे। ये नल कब होगा, मैंने बता दिया, जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा क्यू में तभी ये स्टेप अलाउड होगा वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इल्स में आएगा, इसमें रियर लिंक, रियर का लिंक, जो रियर का लिंक है इसको अपडेट कर देगा। इस रियर का लिंक यहाँ पे था, नल था पहले, अब पीटीआर का ले लेगा लिंक, तो इसका लिंक ले लिया यहाँ पे, तो इसको रिन्यूट करने लगा। इसके बाद रियर यहाँ पे ले लेगा, ध्यान दीजिए रियर इक्वल टू पीटीआर, इसी को रियर बना लिया पीटीआर को, और अब रियर का जो इन्फो लिंक पार्ट है उसको ले लेगा नल यहाँ से, तो इंसर्शन हो गया यहाँ पे। अब लेना आपको डिलीट ऑपरेशन, डिलीट। अब देखिए डिलीट एल्गोरिथम यहाँ पे दिया गया है, हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, एक बार फर्स्ट टाइम डिलीट ऑपरेशन चला रहे हैं इस क्यू पे, ये जो क्यू है इस पे डिलीट ऑपरेशन चला रहे हैं, तो कैसे होगा देखिए, पहले चेक करेगा कंडीशन अंडरफ्लो का, अंडरफ्लो का कंडीशन मतलब कि डिलीट कर रहे हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे आइटम होना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है उसके बाद भी हम डिलीशन एल्गोरिथम लगा रहे हैं। तो अभी एक सिनारियो देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है यहाँ पे, मतलब डिलीशन ऑपरेशन चलेगा, अंडरफ्लो कंडीशन नहीं आएगा। अंडरफ्लो चेक करने के लिए क्या होगा, फ्रंट इक्वल टू नल, जब फ्रंट की वैल्यू नल होगी तो ऑटोमेटिक मतलब क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है वहाँ पे, अदरवाइज अगर कोई सिंगल एलिमेंट होगा तो वहाँ पे फ्रंट की वैल्यू नल नहीं होगी, तो ये वाला कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है यहाँ पे। सेट पीटीआर इक्वल टू फ्रंट, अब देखिए डिलीट मुझे ऑपरेशन करना है, अंडरफ्लो कंडीशन आया नहीं, तो फ्रंट डिलीशन किस साइड से होगा, फ्रंट साइड से। जब डिलीशन फ्रंट साइड से होगा तो रियर की वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, रियर का सिनारियो जो है वही रहेगा। तो अब जब इधर डिलीट कर रहे हैं देखिए कैसे हो रहा है, सेट पीटीआर इक्वल टू फ्रंट, फ्रंट को ही हमने सेट कर लिया पीटीआर, ठीक है, यही वैल्यू जो फ्रंट था ये आपका क्या हो गया पीटीआर, एक वेरिएबल ले लिया हमने, पॉइंटर वेरिएबल। सेट फ्रंट इक्वल टू फ्रंट लिंक, ठीक है। अब देखिए फ्रंट लिंक, ये फ्रंट का लिंक कौन है, ये लिंक है, इस लिंक के पास एलिमेंट कौन है, ये वाला एलिमेंट है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम फ्रंट सेट कर लेंगे, अब आपका सेट हो गया फ्रंट ए, ठीक है। जब फ्रंट ए सेट हो गया तो यहां से हट गया फ्रंट, लेकिन अभी ये पीटीआर है क्योंकि हमने पीटीआर पहले असाइन कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, फ्री पीटीआर, पीटीआर को हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, पीटीआर को फ्री करेंगे मतलब आपके पीटीआर के पास जो भी एलिमेंट था इसको हम फ्री कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जब फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा, ये फ्री हो चुका है, तो ये क्या करेगा, ये स्टार्ट इसको ले लेगा, इसका लिंक इससे हट जाएगा, तो आपका सिनारियो क्या हो जाएगा, ये वाला सिनारियो आ जाएगा। मतलब सिनारियो आते ही ये एलिमेंट यहाँ पे एक्चुअल में डिलीट नहीं होगा, लेकिन इसका लिंक यहाँ से हट जाएगा, तो ऑटोमेटिक इस लिस्ट में नहीं माना जाएगा। इसके बाद एक और अगर हम डिलीट ऑपरेशन चलाएं एक बार और, तो एक बार और डिलीट ऑपरेशन चलाएं तो कैसे होगा, देखिए फ्रंट को ही हम ले लेंगे पीटीआर, जो एल्गो कहता है वैसे इजिली तो हम समझ में आता है मुझे, फ्रंट हम तुरंत अपडेट कर देंगे, इसको ले लेंगे और इसका जो स्टार्ट है इसका एड्रेस यहाँ देंगे, डिलीट हो जाएगा। लेकिन एल्गोरिथम क्या कहता है, इसको हम फ्रंट ले लेंगे, इसको हम पीटीआर ले लेंगे, तो जो फ्रंट है वही पीटीआर हो गया इस टाइम, फिर फ्रंट को हम अपडेट कर देंगे, जो इसके लिंक के पास एलिमेंट है, इसके लिंक में इसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ना, तो इसको हम बना लेंगे फ्रंट, ठीक है, और पीटीआर को फ्री कर देंगे, मतलब इसको फ्री कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसका लिंक खत्म हो जाएगा और ये इसको डिलीट करने लगा, तो इस तरह से ये और ये 2 आइटम डिलीटेड हो जाएंगे और बचेगा कौन, केवल यही 2 आइटम बचेगा। तो इस तरह से इंसर्शन और डिलीशन एल्गोरिथम भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना करते हैं, और एक चीज़ और हम यहाँ पे पॉइंट करते हैं आपको कि
क्यू में इंसर्शन और डिलीशन का सी प्रोग्राम आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से सी प्रोग्राम आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको रन करके चेक भी कर सकते हैं कैसे क्यू ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो प्रोग्राम के लिए चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन। और एल्गो हमने यहाँ बता दिया, हमने न्यूमेरिकल भी आपको समझा दिया कैसे काम कर रहा है। होप सो ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्यू। क्यू के कुछ टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स पे डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच।